गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले वाले चैप्टर के मैंने बड़े वर्कशीट सेंड किए आपको, हम लोगों ने टेस्ट भी ले लिया और काफ़ी लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करके मुझे पीडीएफ सेंड की। मैंने आपको आंसर्स भी शेयर कर दिए और किसी ने मुझसे कुछ डाउट नहीं पूछा है, तो मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि हमें सब आ रहा है अभी तक समझ में, ठीक है ना। हमें ना ही क्वेश्चंस में कोई डाउट आ रहे हैं, ना ही कॉन्सेप्ट्स में डाउट आ रहे हैं। अभी तक जो भी चल रहा है करेक्ट, जो हमारी ट्रैक है वो सही चल रहा है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13, अभी तक हमारा चैप्टर कौन से बाकी है वो मैं एक बार नाम ले ली। तो चैप्टर नंबर 8 बाकी है हमारा, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14 बाकी है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, फील्ड्स एंड फेंसेस, ठीक है। अब इसके अंदर आप बेसिकली एरिया और पैरामीटर के बारे में समझने वाले हो, ठीक है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि एक्चुअली पैरामीटर हम कब है ना फाइंड करते हैं और कब हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे आपका डाइनिंग टेबल है, ओके। अब डाइनिंग टेबल के ओनली बाउंड्री पे आपको एक लेस लगानी है। डाइनिंग टेबल का कवर है, उसकी बाउंड्री पे आपको लेस लगानी है, ठीक है। अब उससे हमें तो कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर का स्पेस कितना, हमें उससे नहीं मतलब, हमें उसकी बाउंड्री से मतलब है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको किसी भी चीज़, भले हम लोग किसी प्लॉट की बात कर रहे हो, गार्डन की बात कर रहे हो, टेबल की बात कर रही हूँ, रूम की बात कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ, जब मैं बाउंड्री वर्ड यूज़ करती हूँ या आउटर स्पेस वर्ड यूज़ करती हूँ, तो हम बाहर की बाउंड्रीज की जब बात करते हैं तो हम फाइंड करते हैं पैरामीटर, ठीक है। अब जब हम पैरामीटर फाइंड करते हैं तो डिफरेंट शेप्स आएंगे। हमें पता है बहुत सारे शेप्स होते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ऐसे डिफरेंट शेप होते हैं। तो अगर अलग डिफरेंट शेप होते हैं, अगर हमें उनकी बाउंड्रीज का फाइंड करना है, मतलब हमें उनका पैरामीटर फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल साइड्स को प्लस कर देना है। हमें क्या करना है, ऑल साइड, जो भी साइड्स हमें दी हुई होगी, समझ लो रेक्टेंगल है तो उसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो हमें चारों साइड को प्लस करना है और उसका आंसर निकालना है यहाँ पे, ओके। यह बात हो गई पैरामीटर की। अगर हम एरिया की बात करते हैं, अब एरिया मतलब क्या होता है, समझ लो कि एक रूम है, रूम के अंदर कितनी टाइल्स लगेगी, तो उसमें बाउंड्री से हमें मतलब नहीं है, उसके बाहरी हिस्से से नहीं मतलब, हमें उसके इनसाइड वाले पार्ट से मतलब है, ठीक है। क्योंकि हमें टाइल्स लगानी है तो अंदर, रूम के अंदर लगाओगे ना, उसकी बाउंड्री पे थोड़ी ना लगाओगे, ठीक है। तो जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं कि उसके अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इनसाइड वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा कि आपको क्या फाइंड करना है, बट क्वेश्चन के अंदर ये जरूर दिया होगा कि आपको अंदर का पार्ट फाइंड करना है, टाइल्स सेट करनी है, बाउंड्रीज फाइंड करनी है, फेंसेस लगाने हैं, मतलब बाहर हिस्से में आपको जालियां लगानी है। तो ये सारी चीजें आपको दी होगी, जिससे आपको पता करना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली आपको पैरामीटर के बारे में पूछा है या एरिया के बारे में पूछा, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर करके चलना, ये दोनों अलग चीजें हैं, पैरामीटर अलग है, एरिया अलग है। पैरामीटर मतलब बाउंड्रीज और एरिया मतलब इनर पार्ट, ठीक है। चलो अब हम सम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हमें समस कैसे दिए हुए होंगे। फर्स्ट सम देखो, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे दिया हुआ है, रहमत इज अ फार्मर, आर नाम का एक फार्मर है, ही ग्रोज अ वीट इन हिज फील्ड। तो उसने अपने खेत के अंदर वीट की खेती की। अब वो क्या चाहता है, तो यहाँ पे जो आर है वो कहता है, आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड, हाउ मच वायर शुड आई बाय। तो समझ लो कि मैं एक खेडूत हूँ, ठीक है, मैं फार्मर हूँ, ओके, और मेरी ज़मीन है। अब मेरे को अपनी ज़मीन के ना बाहर वाले हिस्से पे, ठीक है, उनके बाहर वाले हिस्से पे मतलब बाउंड्रीज पे मेरे को ना एक फेंस, मतलब एक तरीके से जाली लगानी है या फिर एक दीवार खड़ी करनी है या वायर्स लगाने। तो यहाँ पे वो वायर लगाने वाला है जिससे वो कवर हो जाए, ठीक है। तो अभी मेरे को बाउंड्रीज के बारे में पूछा हुआ है, ओके। तो मतलब यहाँ पे मुझे बेसिकली पैरामीटर फाइंड करने को बोला है, क्यों, क्योंकि बाउंड्री के बारे में पूछा है। इतना हमें समझ में आ गया इस क्वेश्चन से। अब यहाँ पे हमें उसकी लेंथ भी, मतलब उसका जो प्लॉट है, उसका जो फील्ड है, उसकी हमें लेंथ दी हुई है। देखो नीचे क्या दिया हुआ है, रहमत नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ फील्ड, कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर, सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटर्न नियर इट। अब देखो नीचे वाले में इसके साइड्स में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से देखना, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है वो 9 मीटर का है, ये दिया हुआ। ये वाला जो पार्ट है वो 15 मीटर का है, हमें यहाँ पे बताया हुआ है। ये टोटल जो पूरा पार्ट है वो 21 मीटर का है और ये जो पार्ट है 19 मीटर का है।
हमें ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे पैरामीटर फाइंड करना है। और मैंने क्या बोला कि जब भी हम बाउंड्री या पैरामीटर फाइंड करते हैं तो जितने भी साइड होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड या उसके शेप के, ये एक शेप है, ठीक है, ये एक शेप है, इसके जितने भी साइड दिए हुए हैं, ये मतलब उसके जितने भी साइड दिए उन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमारा बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप इसको नोटबुक में कैसे करोगे, चलो नोटबुक में देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। हमें फाइंड करने को यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ फाइंड करने को बोला है। ठीक है, तो आंसर इज इक्वल टू, हमें बोला है लेंथ फाइंड करो, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक है ना, बाउंड्रीज की लेंथ फाइंड करने को बोला है हमें। तो ये जो बाउंड्रीज है, ये जो साइड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, इनकी लेंथ भी हमें दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है, एक है 9 मीटर का, मैं यहाँ पे टिक करती जाती हूँ, उसके बाद में है 15 मीटर का, उसके बाद में है 21 मीटर, उसके बाद में अगेन 9 मीटर। तो ये उसके आसपास की लेंथ मुझे दी हुई है। तो टोटल लेंथ कितनी है, 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 9, ठीक है, तो 2 बार 9, एक बार 15 और एक बार 21, तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा 54। तो ये हो जाएगा 54 मीटर, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये ही उसकी बाउंड्री भी हो गई। मतलब आपको कितने वायर की ज़रूरत पड़ेगी उसके आसपास लगाने के लिए, 54 मीटर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम फॉर्मूला वाइज भी देख लेते हैं। देखो अभी आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं दिए, लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर ऐसा कुछ सम आता है तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, आप लिखोगे पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर, ठीक है, यहाँ पे से फॉर्मूला बता रही हूँ, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर मतलब जो भी ऊपर दिया हुआ फिगर है उसका, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स दिए हुए हैं, जैसे ये एक साइड था, ये एक साइड था, ये एक साइड था, ये एक साइड, तो जितने भी साइड्स दिए हुए हैं उन सारे साइड्स को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर यू वांट फॉर्मूला कि हमें फॉर्मूला के बेसिस पे करना है तो ऐसे, कंसेप्चुअल बेसिस पे करना है तो मैंने नीचे आंसर सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो उसे कितना चाहिएगा, 54 मीटर लॉन्ग वायर उसे चाहिए। अब क्या हो गया, आई ब्रॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस, और वो कितने वायर का फेंस ले आया, 70 मीटर का ले आया। आगे देखते हैं क्या दिया, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। अब यहाँ पे गणपत नाम का एक है, वो गणपत कहता है मुझे भी अपने फील्ड के अंदर इसी तरीके का करना है। ठीक है, तो कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विथ यू, आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड। ओ श्योर, वाई नॉट। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। चलो यहाँ पे हम गणपत जो है वो भी अपने फील्ड के अंदर करना चाहता है, तो गणपत रहमत को कहता है क्या आपके पास जो वायर बची आप वो मुझे दे दोगे तो मैं अपने फील्ड में लगा लूँ। तो बोलते हैं हाँ फाइन। तो पहले मुझे ये बताओ कि टोटल रहमत कितना जो वायर है वो लेकर आया था। हमने ऊपर देखा था वो टोटल वायर कितना लाया था, 70 मीटर। ठीक है, वो 70 मीटर वायर लेकर आया था। उसको वायर कितना यूज हुआ, यहाँ हम रहमत की बात करें, रहमत के फील्ड में कितना वायर यूज हो गया था, 54 वायर यूज हो गया, तो 54 मीटर वायर यूज हो गया। तो कितना वायर यहाँ पे बच गया, तो 70 माइनस 54, 16 मीटर जो वायर है वो बच गया। तो 16 मीटर वायर वो किसको दे देगा, वो यहाँ पे गणपत को दे देगा। ठीक है, आ गया यहाँ पे समझ में, 60 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे मूव करते हैं। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गणपत थैंक रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड बट ही नीडेड टू गेट मोर। अब गणपत ने वो वायर तो ले लिया, ठीक है, रहमत से, लेकिन सबसे पहले गणपत को ये तो जानना होगा ना कि उसकी फील्ड में कितना वायर नीड है, उसके फील्ड को कितने वायर की ज़रूरत है, उसके हिसाब से तो उसको और भी लाना पड़ेगा, ज़रूरी थोड़ी ना 16 में ही हो जाए। चलो गणपत के फील्ड को देखते हैं। यहाँ पे गणपत का फील्ड हमें दिया हुआ है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि हम बेटर कर सकें। चलो अब यहाँ पे गणपत का ये हमें फैंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस तरीके के शेप का उसका फील्ड है।
और इसको अपनी बाउंड्री पे फेंस लगाना है। ओके, तो टोटल पहले हम लोग निकालते हैं कि जो गणपत है उसका जो फील्ड है उसका टोटल लेंथ कितना है, तो ही तो पता चलेगा कितना वायर लेकर आना है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या क्या है, एक होगा 15 मीटर, यहाँ लिख देते हैं 15 मीटर, प्लस अगेन 15 मीटर, ये भी 15 मीटर है, प्लस 9 मीटर, ये 9 मीटर, प्लस 18 मीटर, यहाँ 18 एंड प्लस 9 मीटर। तो ये टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, इनको प्लस करोगे तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 66 मीटर। ठीक है, 66 मीटर आ रहा है टोटल। देखो हमें क्वेश्चन यही पूछा है, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 66 मीटर। 66 मीटर उसकी बाउंड्री थी टोटल, मतलब जो गणपत का फील्ड था उसकी बाउंड्री टोटल कितनी थी, 66 मीटर। हाउ मच मोर वायर डिड गणपत नीडेड फॉर हिज फील्ड, तो टोटल उसको चाहिए कितना था, 66, उसने रहमत से कितना खाना ले लिया था, 16 मीटर ले लिया था, तो कितने और वायर की उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे 66 को 16 से माइनस कर दिया, तो उसे अब टोटल 50 मीटर और वायर खरीद के लाना पड़ेगा, तो ही वो अपने पूरे फील्ड के आर पार उस फेंस को लगा पाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई होप ये दो में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से भी बता देती हूँ, अगर हम फॉर्मूला से जाते तो इसे कैसे सॉल्व करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वाला है, उसको मैं फॉर्मूला से भी सॉल्व करके बता देती हूँ। मैंने क्या फॉर्मूला बताया, पैरामीटर ऑफ, ये थोड़ा चल, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या था सम, तो 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस 9 मीटर, तो टोटल इज 66 मीटर। तो ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला से सेम ही है, बस फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, प्रैक्टिस टाइम। अब ये आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क होगा, प्रैक्टिस टाइम। और अगर आपको इन 3 के अंदर कोई भी डाउट है तो मेरे को आप पूछ सकते हो कमेंट सेशन में, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी अगेन। यहाँ पे भी आपको तीनों के बाउंड्रीज बताना, मतलब पैरामीटर्स ही बताने हैं। ठीक है, 4 सम है टोटल, 1 2 3 एंड 4, ये चारों सम हो जाएंगे आपके होमवर्क में। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बाउंड्रीज फाइंड करने को बोली है, और हमें बाउंड्रीज के लिए क्या करना है, उन सारे बाउंड्रीज की लेंथ को प्लस करके यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, चंदू की बात की है यहाँ पे। ठीक है, वेट, ओके। अब चंदू's father is called the young old man in his village at 70 years of age. He is fully fit. Do you know his secret? He goes for a walk around the field every morning. Every day he take 4 rounds of Chandu's field. चलो देखो, अब क्या होता है, चंदू के जो फादर है, ठीक है, उन्हें यंग ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी फिट है, वो 70 साल के हैं, 70 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन फिर भी काफ़ी फिट है। अब आपके भी ऐसे कुछ होंगे रिलेटिव्स या आपके घर में दादा होंगे, वो काफ़ी फिट होते हैं, क्यों वो रेगुलर वॉक पे जाते हैं। रेगुलर वॉक पे जाना बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, आपको भी जाना चाहिए, और आपको अपने पेरेंट्स को भी उठा के भेजना चाहिए कि भाई चलो वॉक पे चलो, वॉक करो, जिससे आप हेल्दी रहोगे। राइट, चलो बैक टू अवर टॉपिक, हम मैथ्स का सम कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ की बात बाद में करेंगे। सो यहाँ पे ऐसा बोला है कि जो उसके फादर है, वो उस चंदू का जो फील्ड है, ठीक है, मतलब चंदू का जो जगह है, ज़मीन है, जो फार्म है उसका, उसके वो चक्कर काटते हैं। वो भी कितने चक्कर काटते हैं, रोज 4 चक्कर काटते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो चंदू का पेड़ है उसकी लेंथ क्या है, टोटल लेंथ क्या है, मतलब उसकी बाउंड्रीज की में ही चक्कर काटते होंगे, वो अंदर खेतों में नहीं काटते, उसके आर पार 4 चक्कर काट रहे हैं, आर पार 4 चक्कर काट रहे हैं, मतलब बाउंड्रीज में उसके 4 चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो अब हमें बाउंड्रीज की लेंथ पता होनी चाहिए। चलो बाउंड्रीज की लेंथ देख लो, क्या दिया हुआ है, वॉट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर, टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखो 100, एक मिनट, हाँ 100 मीटर, 100 मीटर, 150 एंड 150। तो यहाँ पे अगर आपको टोटल लेंथ पूछा हो, ठीक है, लेंथ ऑफ एक मिनट, लेंथ ऑफ चंदूस फील्ड, लेंथ ऑफ चंदूस फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 100 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 100 मीटर और प्लस 150 मीटर। ठीक है, तो टोटल वो कितना कर रहे हैं ये बताओ, 100 प्लस 100 200 और यहाँ पे हो जाएगा 300, तो टोटल वो 500 मीटर रोज काटते हैं। पर ये तो एक ही चक्कर का हुआ ना, एक बार हम लोगों ने निकाला ना, तो 500 मीटर वो उस फील्ड का बाउंड्री है। और वैसे ही उसके फादर कितने चक्कर काटते हैं, 4 चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो 4 चक्कर काटते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 4, 500 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 4 ज़ा 20, मतलब हो जाएगा कुछ 2000 मीटर। ठीक है, 2000 मीटर को ना km के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो वैसे ही अगर आप मीटर को किलोमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो जो उसके फादर है वो डेली चंदू के फील्ड के 4 चक्कर काटते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली और कन्फर्मली 2 किलोमीटर जितना वो डिस्टेंस चक्कर में काटते हैं, मतलब वो उसके आर पार घूमते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना था। आगे देखो क्या दिया है, गणपत वाइफ्स वर्क इन अ टेलर शॉप, ही हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड द टेबल क्लॉथ। देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था टेबल क्लॉथ का, वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसको उसके आर पार जो टेबल क्लॉथ है उसकी बाउंड्री पे उसको एक लेस लगानी है। अब वो टेबल शी ब्रॉट 100 मीटर रोल, तो उसकी बीबी ने कितने मीटर का रोल लेकर आई लेस का, 100 मीटर का, लेकिन वो क्लॉथ कितने मीटर का था वो भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें उस क्लॉथ का लेंथ दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 1.50 मीटर। अब ये मीटर एंड सेंटीमीटर में दिया है तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 1. ठीक है, यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे पहले इसे, तो 150 सेंटीमीटर, 1.50 करोगे तो मीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में तो हम टोटल सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ टेबल क्लॉथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर प्लस, सेंटीमीटर सही लगाना, सेंटीमीटर की जगह मीटर मत लगा देना, 50 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया टोटल। तो 150 प्लस 150 300 एंड 300 प्लस 50 50 इज हो जाएगा टोटल 400। ठीक है, 400 सेंटीमीटर वो क्लॉथ है। 400 को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 मीटर, 4 मीटर उसको चाहिए। ठीक है, और वो कितनी लेस ब्रॉड करके लाई थी, 100 मीटर की लेस लेकर आई थी। ठीक है, 4 मीटर लेस चाहिएगा और वो कितना ले आई, 100 मीटर लेस ले आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ। तो एक टेबल क्लॉथ के लिए कितना चाहिएगा, 4 मीटर लेस चाहिएगा। ठीक है, देन हाउ मच लेस विल बी यूज इन 3 सच टेबल, अगर 3 होंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 मीटर लेस चाहिएगा। हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल, अब उसने 12 मीटर एक जगह यूज कर लिया, 4 मीटर एक जगह यूज कर लिया। ठीक है, या फिर मान लो कि उसने टोटल 12 मीटर यूज़ किया है। ठीक है, हम लोग एक्सेप्शन चल रहे कि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हैं,
तो 100 मीटर का लेस था, उसमें से 12 मीटर यूज़ हो गया, तो टोटल कितना लेस बच गया, 88 मीटर लेस बच गया। ठीक है, अगर आप लेते 100 मीटर है, उसमें से ये वाला 4 मीटर और ये 12 मीटर साथ में ले लेते, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 मीटर माइनस करते तो हो जाता 86 मीटर। ठीक है, बस इतना, 84 सॉरी, तो 84 मीटर लेस बचा। तो ये दो अपन केसेस मान के चल रहे हैं, एक में हमने 12 मीटर को ही माइनस किया, एक में हमने 60 मीटर को माइनस किया, 16। ओके, तो इस तरीके से हमें बताना है कि कितना मीटर लेस उसके अंदर नीडेड हुआ। यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस किए कुछ 3-4, तो इन क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस टाइम है वो आपको नोटबुक के अंदर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसके बाद वाला जो एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा सम्स आई विल सेंड, तो वो भी आपको नोटबुक के अंदर करना हो। ओके, चलो बाय बाय।